हमारे स्टूडियो को गुलजार करने आया है हमारे बागबाहरा शहर की गौरव, हमारे जिला के अलंकार और राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि, अपनी छाप प्रकृति के प्रेम रूपी से छोड़ के यहाँ पे आज हमारे बहुमूल्य समय देने आए हैं हमारे आदरणीय माननीय डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही सर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। नमस्कार। सर सीधे मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि आपका बहुमूल्य समय मैं जानता हूँ सर, आपको अभी जाना है सर। जी। लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रहे हैं सर, और इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए समय समय पे राज्य शासन, जिला प्रशासन और विकासखंड स्तर जो व्यवस्था होती है, समय समय पर एडवाइजरी जारी किए जाते हैं, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो सर इसमें आपकी क्या भूमिका है? क्योंकि हमने आपको सोशल मीडिया में और लाइव कई बार देखा है कि जो आप स्वीप का प्रचार करते हैं सर, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे बीच की कोई आदरणीय है जो प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि इसमें आपकी क्या भूमिका है और आपकी क्या कर्तव्य हैं और इसके महत्व क्या है सर? सबसे पहले समस्त श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। वर्तमान में हमारा देश लोकतंत्र के महापर्व का महाउत्सव मना रहा है 18वीं लोकसभा के गठन के लिए। मैं डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही, सोशल एंड एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट तथा स्वीप आइकॉन महासमुंद जिला, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस महापर्व में आप अपना बहुमूल्य योगदान दें। एक मतदाता के रूप में आप अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमारे प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे लोकतंत्र की सर्वत्र सराहना भी होती है। तो आइए हम लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखें। इस समय 18वीं लोकसभा के लिए हमारे देश में 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5,77,000 ऐसे मतदाता हैं जो जीवन में पहली बार अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं, 18+ वाले। मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं से मिला हूं मैदानी स्तर पर जन जागरूकता, मतदाता जागरूकता करते हुए। बड़ा ही उत्साह उनके मन में है पहली बार वोट देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक दिव्यांग प्रसिद्ध मानिकपुरी से मिला, वो बोलने और सुनने में असमर्थ है, लेकिन इशारे से उसने जो मुझे बताया कि मैं मतदान करूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं और भी ऐसे दिव्यांग लोगों से और प्रथम बार वोट देने वाले ऐसे मतदाताओं के पास जा कर के मिला। उनका उत्साह और उनको प्रेरित भी मैंने किया। और हमारा एक निवेदन है, अभी जैसे महासमुंद जिले में हमारे जिले के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय श्री प्रभात मलिक साहब, जिला नोडल अधिकारी एवं सीओ एस आलोक जी, परियोजना अधिकारी आदरणीय रेखराज शर्मा जी, पूरी स्वीप टीम के मार्गदर्शन में जिले में व्यापक प्रचार प्रसार, मतदान करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए डोर टू डोर, गांव से गांव तक, शहरों तक, हर जगह आप जहां भी देखें, स्कूल, कॉलेज, बाजार, व्यवसाय के संस्थान, सभी स्थानों पर अपने अपने हिसाब से विभिन्न दृष्टिकोण को रखते हुए निरंतर मतदाताओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि कलेक्टर महोदय ने मुझे महासमुंद जिले का स्वीप आइकॉन मनोनीत किया है और मैं अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए पूरी मर्यादाओं के अनुरूप मैं मैदानी स्तर पर जन जागरूकता के लिए जुटा हुआ हूँ। 73 की उम्र और 43 डिग्री तापमान, इसकी परवाह किए बिना इस राष्ट्रीय दायित्व के निर्वाह के लिए मैं सवेरे ही अपनी एक एक्टिवा वाहन में निकल पड़ता हूं और मेरी एक्टिवा वाहन स्वीप स्लोगन, मतदाता जागरूकता के नारों से बहुत सुंदर ढंग से, आकर्षक ढंग से मैंने सुसज्जित किया है। और ठीक इसी तरह मैंने अपनी वेशभूषा भी ठीक स्वीप स्लोगन के अनुसार चित्रित किया है। मैं जिधर से भी निकलता हूँ एक आकर्षण बनता है, 10-20 के समूह में लोग इकट्ठा हो जाते हैं,
फिर मैं उनको समझाता हूँ, जब पूछते हैं उनको समझाता हूँ मैंने ये वेश क्यों पहना है और ये मतदान का महत्व को वहाँ पर चौक में, चौराहे में, चौपाल में, नुक्कड़ में, हर जगह जा कर के मैं उनको समझाता हूँ और वोट देने के लिए उन्हें अपील मोटिवेट करता हूँ, करते विनम्र प्रार्थना करता हूँ। दोपहर में लोग घरों में रहते हैं, आराम का वक़्त रहता है, कभी-कभी मुझे नाराज़गी भी झेलना पड़ता है, लेकिन राष्ट्र हित में, दायित्व के निर्वाह के पथ पर जी, मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता और मैं निरंतर ये घर नहीं तो दूसरा घर तीसरा, ये वार्ड नहीं तो वो वार्ड, इस तरह मैं निरंतर सतत जागरूकता कर रहा हूँ और इसके अच्छे परिणाम हमारे महासमुंद जिले में जो व्यापक कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जन जागरूकता सभी लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसका व्यापक परिणाम आएगा और जी, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, 100% मतदान की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और मैं कल की बात बता रहा हूँ। जी, हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने एक नारा दिया है, सबसे पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम। कल ही मतलब गई रात में जी, हमारे बागबाहरा विकासखंड के कोमाखान गांव में गोइना बारह में एक विश्वकर्मा परिवार में शादी थी। बारात आई थी, मुझे जानकारी मिला, मैंने अनुमान लगाया बारात आई है, बेटी विदा हो जाएगी। आज 21 तारीख है और 26 को मतदान है, तो हमारे गांव का, हमारे महासमुंद जिले का या हमारे लोकसभा का एक मत तो एक मत। यहाँ से गया। जी, बिल्कुल। इसलिए मैं रात को ही उनके घर पर गया, रात को 10 बजे पहुँचा और विदाई तक का इंतज़ार किया। 3:30 बजे सवेरे बेटी की विदाई हुई। बेटी का नाम है लीना। लीना बेटी जो है गोइनाबाड़ा निवासी तीजूराम विश्वकर्मा एवं श्रीमती परमेश्वरी विश्वकर्मा की सुपुत्री है। इनका विवाह प्रेम शंकर जी से हुआ है, जो झलक ढाक निवासी श्री संतराम विश्वकर्मा एवं श्रीमती फूल कुंवर देवी विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं। इनका परिणय हुआ। परिणय के पश्चात मैंने परिवार से, दोनों परिवार, उभय परिवार से निवेदन किया कि देखिए मतदान का समय है, मैं मतदान की जागरूकता के लिए आया हूँ और बेटी विदा होके जा रही है, आना संभावित नहीं है। आपसे निवेदन है कि 26 तारीख को मतदान के दिन बेटी को हमारी भेजिएगा या बेटी को आप लोग लेकर के आइएगा। मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और बेटी जो है उन्होंने अपने हाथों में एक स्टिकर लेकर के मैं मतदान करने ज़रूर आऊँगी, मैं विदा होके जा रही हूँ, लेकिन 26 तारीख को मतदान करने के लिए आऊँगी करके ये स्टिकर, एक तख्ती लेके हम लोगों के सामने दिखाया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं मतदान करने आऊँगी और आप लोग भी मतदान करिए। जी, बिल्कुल। एक नई नवेली बहू विदा होती बेटी जी, ने ये संदेश दिया जो हमारे बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जी, बिल्कुल सर। तो इस तरह प्रचार प्रसार की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। मैंने अनेक कॉलेजों में युवा शक्ति जी, हाँ। जो है हमारे जो युवा हैं हमारे देश के, हम सब ये जानते हैं कि हमारा भारत देश पूरे दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश कहलाता है। जी, हाँ। 65% से अधिक आबादी हमारे देश में युवा है और युवाओं की हमारे इस लोकतंत्र की रक्षा में, लोकतंत्र के निर्माण में बड़ी भूमिका है। इस चुनाव महापर्व के महानायक हैं हमारे युवा। जी, मैं बिल्कुल। उनसे अपील करता हूँ कि अपना समय ज़ाया मत करिए, अपना मतदान दीजिए। मतदान के दिन छुट्टियाँ रहती हैं, छुट्टियों का उपयोग जो है सैर सपाटे मौज मस्ती में मत कीजिए। आप भी मतदान करिए और भी लोगों को मतदान कराइए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। यही मेरा बारंबार निवेदन है तथा साथ ही एक बात मैं बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक इस बात को इज़हार करूँगा कि जिस तरह शहरों में अनेक माध्यम हैं जन जागरूकता प्रचार प्रसार के, ग्रामीण क्षेत्रों में वो आवाज़ जो है सशक्त माध्यम से और शीघ्रता से पहुंच नहीं पाती है। जी, हाँ। और इसके लिए हमारा जो ये महतारी 90 FM रेडियो है, जहाँ से मैं भी मेरा विनम्र अनुरोध आप सब लोगों के सामने अपील कर रहा हूँ, इसके माध्यम से हमारे महासमुंद जिले के गांव-गांव तक संदेश जाएगा और गांव-गांव के लोग अपना मतदान करने के लिए निश्चय ही प्रेरित होंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे रेडियो महतारी 90.0 एफएम का रेफ़रेंस दिया। जी। सर और एक बात बता दे रहा हूँ, जिस गांव की मैंने अभी चर्चा किया, जी, हाँ। गोइना बारा, गोइना बारा। हाँ जी, हैं, बड़ा जागरूक गांव है। हाँ जी। जिस बेटी की विदा हुई और परिवार तुरंत मान गया, नहीं तो शादी ब्याह के अवसर पर ऐसा मानते नहीं हैं, लेकिन दोनों परिवार मान गए और उन्होंने, और बाकी जो लोग आए थे उन्होंने भी, मेरे पास सब जो जागरूकता के पोस्टर्स और ये हैं,
सबको उन्होंने पकड़ के बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक सब लोगों ने फोटोग्राफ दिया, अरे वाह! नारे लगाए और मतदान की अपील की। और नारे क्या लगाए ये भी मैं बताता हूँ, ये बताइए बहुत सर, खुशी की बात है। बताइए ना सर। सुरता झन भुलाओ जी और हुँ। मतदान करे बर आहू जी। बिल्कुल। और हमारे शिक्षक इतिहासकार हुँ। श्री विजय शर्मा जी हैं। हाँ जी, इन वहाँ के। हाँ जी, कोमा खान वाले जी। इतिहासकार हैं, डॉक्टर विजय शर्मा। जी हाँ। इनकी बड़ी भूमिका थी और इस बेटी को उन्होंने पढ़ाया भी है। और उन्होंने ये जो मैंने एक नारा बताया, सुरता झन भुलाओ जी, मतदान करे बर आहू जी, ये नारा आज से कुछ वर्ष पहले पिछले चुनाव में जब भारत निर्वाचन आयोग ने नारा बनाने का एक कंपटीशन आयोजित किया था, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसी गोइना बहारा से निकल करके नारा आया था। हाँ। और ये पुरस्कृत नारा है, जिसको निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में जगह जगह इसको स्वीकृति प्रदान की और लगाते गए लोग। और आज भी ये बिल्कुल तरोताज़ा होकर के लोग लगाते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं और एक आत्मीयता का अनुभव होता है जी, कि बिल्कुल। सुरता झन भुलाओ जी, मतदान करे बर आहू जी। इतना प्यारा नारा है कि दिल को छू लेता है और नहीं आने वाला भी जरूर आएगा। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जी। जैसा मैंने अपनी एक्टिवा को सजाया है, हाँ जी। वैसे मैंने लोगों को दिल से जोड़ने के लिए एक नवाचार कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के लिए किया है। जी, मैं आपको बिल्कुल। मैंने इसको लोगों को आत्मीयता से जोड़ने के लिए एक हमारे यहाँ जो परंपरा है, पारंपरिक और हमारी सांस्कृतिक भावना है कि जब भी शादी ब्याह होता है, लोग हल्दी और पीला चावल देकर निमंत्रण देने जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो चूंकि ये महापर्व है, उत्सव है और एक त्योहार जैसा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न मतदाताओं को मैं इसी तरह एक आमंत्रण पत्र छपा करके उनको घर घर बांटूं। और ठीक मैंने देखिए, ये मतदान जरूर करें, लोकसभा चुनाव 2024, ये स्वीप, और नीचे मेरा नाम लिखा है, यहाँ हल्दी लगा हुआ है, पीला चावल चिपका हुआ है। जिनके भी हाथ में जाते हैं मैं देता हूँ, तो वो लोग उनको मैं पूछता हूँ मतदान करे बर जरूर आहू, नहीं आवो दादा, आप हमला हल्दी चावल के न्योता दे हो, मतदान करे बर कैसे नहीं आऊँ। तो मैंने अपना इस अभियान को सार्थक समझा और अभी तक मैं लगभग 10,000 लोगों तो व्यक्तिगत रूप से विभिन्न स्थानों में, घर, दुकान, व्यावसायिक संस्थान, एजुकेशन सोसाइटियाँ, कॉलेज, बाजार, ऐसे जगह में जा कर के घूम कर के हैंड टू हैंड देने में सफल हुआ हूँ। और मेरा ये अभियान निरंतर जारी है, मेरे द्वारा ये किया जा रहा अभियान जो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको ये जिस हाथ में भी जाएगा वो निश्चित वोट देने के लिए आएगा। जी, बिल्कुल आएगा और हमारे महासमुंद जिले का मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। 100% मतदान की ओर हम अग्रसर होंगे और लोकतंत्र के इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में महासमुंद जिले की एक सशक्त भूमिका होगी और जाना जाएगा। जी, बिल्कुल। बुनियादी क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, मतदाता जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तमाम सुविधाएं हैं, तमाम सहूलियतें हैं, तमाम टेक्नोलॉजी है, जी, तब भी ये मतदाता जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? देखिए, प्रजातंत्र में मतदान का सर्वोपरि बहुमूल्य माना जाता है। मतदान हमारा कमज़ोर होगा तो हमारा प्रजातंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए हमें 100% मतदान की ज़रूरत है। एक दो घटनाएं मैं आपको उल्लेख करूंगा कि प्रजातंत्र में जो सर्वाधिक मत प्राप्त होता है, जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होता है, वह विजयी घोषित होता है। जी हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कम मत पाने के बाद भी वो निर्वाचित घोषित हुआ और नेता बना, जो कि सही मायने में उस क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 1977 मध्य प्रदेश का गोपद बनास विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से चंद्र प्रताप तिवारी जी, जिनकी जमानत जब्त हो गई लेकिन निर्वाचित घोषित हुए, क्योंकि प्रजातंत्र में एक वोट से भी कोई विजयी होता है तो वो विजयी माना जाता है, वो एमएलए बने। तो ये उस क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं है और मजबूत प्रजातंत्र मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता इसको। इसलिए हमको जगाने की आवश्यकता हो रही है। और मैं तो हमारे ग्रामवासियों को, गांव में निवास करने वाले लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि शहरी मतदान क्षेत्र उदासीनता की ओर जा रहे हैं। शहरों में कम मतदान हो रहा है, लेकिन हमारे ग्रामवासी, गांव में रहने वाले लोग बड़े उत्सुकतापूर्वक भाग ले रहे हैं और दे रहे हैं। और जगाने की या इस कार्यक्रम की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि मतदान का तारीख, जैसे मैंने अभी कहा
मतदान के दिन भारत सरकार छुट्टी घोषित करती है। जी, छुट्टी का लोग गैर उपयोग करते हैं, पिकनिक में चले जाते हैं, जी। कहीं गांव पहुना बन के चले जाते हैं हुँ, और मतदान तक वापस नहीं लौट आ पाते। मैं तो अभी तिलई दादर में 26 तारीख को अभी, हाँ, एक अपील मैं और करना चाहता हूँ जी, बिल्कुल सर। कि जिस दिन हमारे महासमुंद जिले में मतदान है, यानी 26 अप्रैल 26 अप्रैल। 26 अप्रैल और इसके आसपास बहुत सारी शादियां हैं। जी हाँ, शुभ मुहूर्त हैं बहुत सारे। बहुत शुभ मुहूर्त है और बहुत सारी शादियां हैं। मैंने तो अभी से संपर्क कर दिया, मेरे पास 10-12 की लिस्ट आ गई है। शहर बाग भारत आप सुनत हो रेडियो महतारी 90.0 FM